नमस्कार दोस्तों बेसिकली इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनको सांसारिक या धार्मिक आध्यात्मिक टाइप के, मतलब दो कैटेगरी है बेसिकली। एक आदमी जो संसार में मगन हैं, जो भोग विलास के पीछे, या गरीब लोग तो भोजन कपड़ा मकान के पीछे परेशान हैं, और जो मिडिल क्लास या अपर क्लास लोग हैं वो पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज, अपना नेम फेम इज्जत कैसे बढ़ाया जाए इसके पीछे परेशान हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वही गौतम बुद्ध महावीर वाले, जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, भीख मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं। और वो लोग के बारे में कहा जाता है कि वो लोग मुक्त हैं, मतलब उनके अंदर कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं है, झूठ फरेब भोग विलास कुछ भी नहीं है। अब बात वहाँ यह भी है दोस्त कि जो आदमी 30 साल तक 35 साल तक मतलब ऐश मौज की ज़िंदगी जिए, जिसके पास उनके पिताजी ने, मतलब जो राजा हैं, अब राजाओं का क्या कहना भैया, सब कुछ का इंतज़ाम है, भोजन कपड़ा मकान कौन क्या चीज़ होता है, तो गरीबों की ज़रूरत है। अमीर लोगों के पास अथाह पैसे है, जो चाहिए उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का मज़ा ले रहे हैं, अच्छे वैरायटी का मज़ा ले रहे हैं। तो गौतम बुद्ध महावीर जैसे अमीर लोगों का या श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति का क्या कहना, जो राजा ही है महाराजा ही है, उनके बारे में क्या कहना। तो ये लोग तो मुक्त हो ही जाएंगे। आप खुद मतलब 30 साल तक खूब अच्छा से खा पी के देखो क्या होता है। मैं मतलब कितना नौकरी लगने के बाद तो 5,000 से सैलरी शुरू हुई थी, तो शुरू में आप समझते 5,000 चलो ठीक है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले 5,000 का भी वैल्यू होता था। मेरे पिताजी तो 3,000 में ही 2,000 में ही फैमिली चलाते थे, तो चल जाता था उस समय। तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ा, तो मैं देखता हूँ कि लगभग मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि आप कितने % संतुष्ट हो गए, आप भी मोक्ष मुक्ति की बात आप भी कर ही देते हो कुछ ना कुछ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 90% सेटिस्फाइड हो गया हूँ। 90% मैं बोलता हूँ, 100% मैं कभी नहीं बोलता हूँ, और किसी भी शायद लाइफ में नहीं बोलूँगा कि मैं 100%। शायद गौतम बुद्ध बोलते होंगे कि जैसे कि उनके बारे में दिखाया जाता है कि वो बोलते थे कि मेरी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी, वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनता हूँ कि वो दोबारा पैदा होने के बारे में प्रॉमिस किए थे कि मैं 2,500-3,000 साल के बाद पैदा होऊंगा, और शायद उनका कनेक्शन को श्री कृष्णा मूर्ति जी से भी जोड़ा जाता है कि उनके शरीर में पैदा होने वाले थे। एनीवे, तो बेसिकली इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मुक्ति के पीछे परेशान हैं, दूसरे जो पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज के पीछे परेशान हैं। और भोजन कपड़ा मकान वाले भी हैं, इनकी ही संख्या तो कम नहीं है, कम 70% लोग तो इसी के पीछे परेशान हैं कि मेरे को अच्छा यार भोजन कपड़ा मकान थोड़ा मिले, उसके लिए परेशान है, थोड़ा पैसा वैसा मिले। बाल बच्चे भी ज़्यादा पैदा कर देते हैं, उनके पीछे भी उनमें ही सब पैसा खर्च हो जाता है। तो बेसिकली मैं दोस्तों ये गरीब और बेरोज़गार कैटेगरी वाले लोगों के लिए इस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करना है। मैं इस वीडियो में अमीर लोगों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, जो लोग मोक्ष मुक्ति के लिए परेशान हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अमीर क्लास हो, कि उनसे मैं कहना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते कि दोस्त, मोक्ष और मुक्ति के लिए परेशान मत होइए, आप दो चीज़ केवल कीजिए। एक तो थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन जो बोला जाता है वो कीजिए, योगा प्राणायाम सुबह शाम, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो आधा घंटा इसके लिए थोड़ा समय निकाल लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में उस चीज़ को कीजिए। बस लाइफ में बस इतना ही ध्यान दीजिए कि आपकी कर्म से, आपके एक्शन से, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो, कोई आपसे हॉट ना हो, बस इतना ही ध्यान रखिए। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं नॉनवेज खाने से इसलिए पीछे हटता हूँ क्योंकि मुझे जाके दुकान वाले को बोलना पड़ेगा कि मुर्गा काटो, और जैसे ही मेरे को तकलीफ़ होती है ये बोलने में कि मैं कैसे बोलूँ कि अपने जीभ का स्वाद के लिए मुर्गा का जान ले लूँ, तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। और साल में मतलब जो भी 1-2 पार्टी या 2-4 पार्टी जो होता है, तो उस पार्टी में ही मैं जो भी वहाँ चीज़ उपलब्ध रहता है मैं खा लेता हूँ। वहाँ मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं एकदम वेजिटेरियन और शुद्ध वेजिटेरियन बन गया हूँ और मैं आचार प्रशांत का एकदम फॉलोअर बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का फॉलोअर कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने एक्शन से, किसी भी एक्शन से किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। इवन मुर्गा मछली ये सब को भी तकलीफ़ मेरे वजह से नहीं होगी भैया तुमको मैं काट के खाऊँ, मेरे जीभ को स्वाद मिले, नहीं। मैं अपने जीभ के स्वाद के लिए
आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, फ्रूट्स तो खाना पड़ेगा, साग सब्जी तो ये सब तो खाना पड़ेगा, चावल दाल रोटी, इवन दूध भी मैं खाता हूँ। अब यहाँ अगेन मैंने बोला ना, आचार प्रसाद का जैसा मैं नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ खाता हूँ, दूध दही ये सब तो मैं बचपन से ही खा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ तो खाते ही रहूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा कम कर दिया हूँ, पहले दबा के जहाँ बहुत ज़्यादा खा लेता था, लेकिन अब थोड़ा हिसाब से खाना पड़ता है। एनीवे, तो मैंने वही चीज़ बताया कि आप थोड़ा ध्यान मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी आत्मा को ताकत मिलेगा, आपके दिमाग को भी ताकत मिलेगा। आप देखेंगे कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज महसूस करेंगे, आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस चीज़ को महसूस कीजिए, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। और दूसरा, आप सब कुछ खाइए पीजिए, ऐश मौज की ज़िंदगी जीजिए, लाइफ फॉर एंजॉय, जैसा कि मैं लाइफ का फुल फॉर्म ही बोलता हूँ कि LIFE, लिविंग इज़ फॉर एंजॉय या लाइफ इज़ फॉर एंजॉय। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए है, नेचर ने हमको एंजॉय करने के लिए पैदा किया है। और आप अपने अंदर से कुछ करने के लिए फील करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव वर्क जिसको जैसे कि मैं लिखा, क्योंकि मेरा टारगेट था गरीबी, बेरोजगारी और बाकी जो भी अशिक्षा, अंधविश्वास, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको मैं दूर करना चाहता हूं, पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता हूं। देश और दुनिया, पूरी दुनिया से सब जो भी अंधविश्वास है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी, सबको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वो मेरा बेसिक टारगेट होता है लिखने और वीडियो बनाने का। तो इस तरह का अगर आपके अंदर कुछ भावना पैदा होती है, कुछ विल पैदा होता है कि मैं ऐसा काम करूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा करने का अगर भावना पैदा होता है, और आप मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, गरीब लोग ये सब नहीं काम, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा दोस्त। एक गरीब किताब लिखे, मैं ही गरीब था तो मैं नहीं दिमाग में शांत होती थी, दिमाग ज़्यादा परेशान ही रहता था। पहले गरीबी दूर किया जाए, बेरोजगारी दूर किया जाए, या किताब लिखा जाए। तो मैं करीब 20 साल तक कुछ लिख नहीं पाया, बस सोचता था, क्योंकि जब से मैं रजनीश को पढ़ा था, मेरे अंदर चला था कि मैं भी कुछ न कुछ ऐसा लिखने पढ़ने का काम तो ज़रूर करूँगा, इस तरह का कम से कम एक किताब तो ज़रूर लिखूँगा, और मैंने लिखा भी। तो आपके अंदर इस तरह का कुछ अच्छा काम करने का फीलिंग आता है, तो उस काम को भी ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, इस चीज़ को मैं और भी क्लियर कर दूं कि अच्छा काम से मतलब मेरा वो दाया परोपकार करने वाला नहीं है, भिखमंगे को भीख दो, गरीब को दान दो, इस तरह का काम को मैं अच्छा काम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा काम का मतलब जैसे आप कुछ क्रिएटिव, जैसे कि आप कुछ गाना गाना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, या कुछ एक्टिंग भी करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक्टिंग भी बहुत अच्छा टैलेंट है भाई। अमिताभ बच्चन जी को देखिए, अभी भी मतलब 70 साल के एज में भी क्या एक्टिंग करते हैं। तो आप अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो ये सब भी अच्छे काम हैं। या साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टरी के फील्ड में कुछ रिसर्च या साइंटिस्ट के जैसा कुछ करना चाहते हैं, जिससे कि समाज का, देश का, पूरे विश्व का विकास हो, कल्याण हो, इस तरह का काम कीजिए। और दोस्तों, अगर आप खा पी के ऐश मौज करके और जो कुछ भी आप करना चाहते हो सब कुछ आप कर भी लिए, तो निश्चित रूप से आप 100% संतुष्ट हो जाएंगे। 100% संतुष्ट जब हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको अंदर से भी शांत हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स नेचर आपको मुक्त कर देगा। नेचर को क्या चाहिए? नेचर को शांति चाहिए भैया। नेचर शांति चाहता है। और मेरे कहने की ये बात नहीं है, साइंस की ये बात है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है, ये दो एटम के रिएक्शन की बात है। दो एटम क्यों रिएक्शन करते हैं? शांति के लिए। तो फिर जब आपको शांति मिल गई तो आप खुद आप अंदर से फील करोगे कि आप मुक्त हो गए। आपको कोई ये बताने नहीं जाएगा। आप आचार्य प्रशांत से मत कभी पूछना कि मैं मुक्त हूँ क्या, मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन करके बताओ, या मेरा आत्मा का वेरिफिकेशन करके बताओ कि मैं मुक्त हो चुका हूँ क्या कि नहीं। कोई आपको बताएगा नहीं। आप खुद अपने अंदर फील करना है कि हाँ, मैं मुक्त फील कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट फील कर रहा हूँ, मैं शांत फील कर रहा हूँ। और इस तरह से जब आप अपने अंदर संतुष्टि, शांति महसूस करेंगे तो इसका मतलब आप मुक्त हो चुके हैं। आपको किसी से वेरिफिकेशन, किसी से सर्टिफिकेशन कराने का ज़रूरत नहीं है, सत्यापन कराने का ज़रूरत नहीं है अपनी मुक्ति का, कि मैं मुक्त हूँ कि नहीं। आचार्य प्रशांत मुझे बताइए, रजनीश मुझे बताइए, कृष्णमूर्ति मुझे बताइए, गौतम बुद्ध मुझे बताइए। नहीं भैया, गौतम बुद्ध क्यों बताएंगे? गौतम बुद्ध थोड़ी जो किसी से पूछ रहे थे कि बताओ मैं मुक्त हो गया क्या। ये आचार्य प्रशांत की बातें छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब किसी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं कि आप मुक्त हो गए कि नहीं। आप खुद अपने अंदर से फील करोगे। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है कि आप मुक्त हो गए कि नहीं, आप खुद महसूस करेंगे। खा पी के जो कुछ भी लाइफ में एंजॉय करने की चीज़ है आप एंजॉय करके
और जो कुछ भी कर्म करना है, कर्म करने की जो इस तरह का क्रिएटिव जो एक्शन कुछ करना चाहते हैं वो सबको करके, या अगर दान पुण्य भी करना चाहते हैं वो सब भी कर लीजिए। मैं उस चीज़ को करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक तरह से अगर आप किसी गरीब को हेल्प कर रहे हो तो वो भी अच्छा काम है। मैं अगर आप करोड़पति हो, अरबपति हो, जैसे कि बिल गेट्स या अडानी या अंबानी, तो ये लोग क्यों नहीं हेल्प कर सकते हैं? टाटा, तो हेल्प कर सकते हो। हेल्प करना कोई ये नहीं है कि आप गलत काम करो, वो भी अच्छा काम है। तो इस तरह से काम करके आप खुद अपने अंदर महसूस करोगे कि आप स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, संतुष्ट हो गए, शांत हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।